हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंसानों द्वारा नहीं बल्कि जानवरों द्वारा पाले गए और वे लोग उन्हीं के साथ रहे, यानी कि जंगल में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आती है हमारी मरीना चैपमैन। मरीना चैपमैन का जन्म 1950 में हुआ था। वह एक कोलंबियाई मूल की ब्रिटिश महिला थी जो अपने दावे के लिए जानी जाती थी, जिनका अधिकांश बचपन जंगल में बीता कैपुचिन बंदरों के साथ। और चैपमैन का कहना है कि जब वह 5 साल की थीं, तो उन्हें उनके गाँव से ले लिया गया था और फिर वह एक ऐसे कारण से मुक्त हुईं, जिसे वह खुद नहीं समझ सकीं। और चैपमैन ने कई साल बंदरों के साथ बिताए, जब तक उन्हें किसी शिकारी ने वहाँ से छुड़ा नहीं लिया और उनके पास कोई मानव भाषा भी नहीं थी। चैपमैन का कहना है कि उन्हें किसी माफिया परिवार में बेच दिया गया था, जहाँ पर वह एक गुलाम की तरह रहीं। उन्हें उनके एक पड़ोसी ने वहाँ से बचाकर निकाला और मरिया की बेटी मारा ने उसे गोद लिया। तब वह 14 वर्ष की थी। मरिया ने मरीना चैपमैन को अपनी बेटी मारा के साथ बोगोटा रहने भेज दिया। वह ब्रैडफोर्ड नामक शहर में रहती थी और वहाँ के एक वैज्ञानिक से उन्होंने शादी की और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम द गर्ल विद नो नेम था। नंबर 2, रशियन बर्ड बॉय। वैसे तो यह लड़का जानवरों द्वारा या फिर किसी जंगल में नहीं पला-बड़ा। यह लड़का अपनी माँ के साथ शहर में रहता था और इस लड़के को लगता था कि वह चिड़िया है, इंसान नहीं। ये सब उसकी माँ की अनदेखी की वजह से हुआ। 2008 में रशियन केयर वर्कर्स ने एक 7 साल के लड़के को छुड़ाया था, जो कि सिर्फ पंछियों की आवाज़ में इशारे और बात करता। अपने हाथों को पंछियों की तरह चलाता और पंछियों जैसी आवाज़ निकालता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में रहता था, जो कि तरह-तरह की पंछियों के पिंजरों और पंछियों के खाने-पीने के सामान से पूरी तरह घिरा हुआ था। वह बालक दिखने में एकदम तंदुरुस्त था और उसकी बाहरी हालत एकदम सही थी। वह बालक मोगली सिंड्रोम नामक बीमारी से जूझ रहा था, क्योंकि उसे मानव जाति से बचपन से दूर रखा गया। उसे मानव भाषा और देखभाल से कोसों दूर रखा गया। उसकी माँ ने कभी उससे बात नहीं की। वह केवल उन्हीं पंछियों को देखता और उनसे बात करता। फिलहाल अब वह एक साइकोलॉजिकल केयर में है। नंबर 3, जॉन सिबुनिया। जॉन सिबुनिया जंगल में 3 साल रहा और उसकी देखभाल बंदरों द्वारा की गई। जॉन सिबुनिया 1991 में मिला और तब वह एक युगांडन मंकी बॉय के नाम से जाना जाता था। उसका जन्म 1980 के बीच में हुआ था, मगर वह अपने घर से भाग गया था 3 साल की उम्र में, जब उसने अपने पिता को देखा अपनी माँ की हत्या करते हुए। भागने के थोड़े दिन तक उसका ख्याल अफ्रीकन वर्वट बंदरों ने रखा। जॉन एक पेड़ के नीचे छुपा मिला एक आदिवासी महिला को 1991 में। फिर महिला अपने गांव के पुरुषों को साथ लेकर आई और जॉन को वहां से छुड़ाया। उसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे और उसके शरीर पर काफी सारे घाव भी थे। खैर, अब उस आदिवासी महिला ने जॉन को अनाथ आश्रम में भेज दिया। काफी समय तक उसे बोलने में बहुत दिक्कत हुई, मगर फिर वह धीरे धीरे बोलना भी सीख गया। नंबर 4, लीना सैनिचर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के घने जंगल में शिकारियों के एक समूह द्वारा 6 साल के बच्चे को भेड़ियों के एक पैक के साथ देखा गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि लड़के को भेड़ियों ने गोद ले लिया था और पाला था और यह दृश्य बिल्कुल मोगली जैसा था। इस बालक का नाम लीना सैनिचर था और उसे वुल्फ बॉय के नाम से भी जाना जाता था। शिकारियों ने उसे मानव जाति के बीच लाने की ठान ली थी और बड़ी मुश्किल से वह उसे लेकर आए और फिर उसको अनाथ आश्रम में रखा गया, जहाँ पर उसको एक नाम दिया गया। मगर वह अपने पुराने तरीके नहीं भूल सका। वह हमेशा चुप रहता और जब कुछ बोलता तो जानवरों जैसी आवाज़ निकालता। हड्डियाँ और मांस उसका पसंदीदा खाना थी। उसका एक मित्र भी था, जिसको शिकारियों द्वारा आश्रम में लाया गया था। अब वह उसी अनाथ आश्रम में रह रहा है। नंबर 5, द सीरियन गज़ल बॉय। लगभग 1946 में 10 वर्ष की आयु का एक बालक सीरियन रेगिस्तान में मिला, जिसको पकड़ने में काफ़ी कठिनाई सामने आई। आखिरकार उसे एक जीप ने पकड़ लिया, क्योंकि वह 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता और बहुत ही ज़्यादा दुबला और काफ़ी स्वस्थ और मजबूत था। उसकी मसल्स लोहे जैसी थीं। आपको ये बात बनाई हुई लग रही होगी, मगर ये सच्ची घटना है। 1955 में सीरियन गज़ल बॉय ने भागने की भी कोशिश की, जहाँ पर उसे रखा गया था, मगर वह भागने में नाकाम रहा। ये माना जाता है कि यह बालक
बहुत ही कम आयु में लापता हो गया था। फिर वह 12 सिंहों के एक झुंड के साथ रहने लगा। यह बालक भी 12 सिंहों की तरह सारे काम करता और झुंड के बाकी हिस्सों की तरह मामूली शोर के जवाब में अपनी मांसपेशियां, खोपड़ी, नाक और कान को घुमाने लगता। गहरी नींद में भी ये सतर्क रहता, कम शोर पर अपना सिर उठा लेता और चारों ओर सूंघने लगता। लेकिन ये बालक दूसरी बार भागने में कामयाब रहा और अभी तक उसका कोई पता नहीं। नंबर 6, ऑक्साना मलाया। ऑक्साना मलाया कुछ केयरटेकर्स द्वारा मिली। वह यूक्रेन की रहने वाली थी, जो कि कुत्तों द्वारा पाली गई, और वह लगभग 5 साल तक उन्हीं के साथ अपना जीवन गुजारती रही। शराबी माता-पिता होने के कारण ऑक्साना मलाया पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ना ही उनसे कोई बातचीत की गई। इस लड़की ने अपने घर के पीछे कुत्तों के परिवार के साथ अपना बचपन बिताया। एक गरीब क्षेत्र में रहती थी, जहाँ जंगली कुत्ते सड़कों पर घूमते थे। छोटी लड़की जल्द ही इन कुत्तों के लिए एक परिवार का सदस्य बन गई। ये सभी जानवर उसके दोस्त और प्लेमेट थे। उन कुत्तों ने उसे अपनाया और देखभाल की, और उस लड़की ने भी कुत्तों जैसा रवैया अपनाया और उन्हीं की तरह बर्ताव करती। उन कुत्तों और लड़कों की दोस्ती इतनी मजबूत और पक्की थी कि जब प्रशासन उसे वहां से ले जाने आया, तो वह उसे नहीं ले जा सके। बहुत कठिनाई से उसे वहां से अलग करा गया। वह उन्हीं की तरह भौंकती और हाथ और पैर दोनों से चलती। उसके ऊपर काफ़ी मेहनत की गई। जब उसकी हालत में कुछ सुधार आया और वह ठीक हुई, अब वह एक फार्म में काम करती है। नंबर 7, इवान मुशुकोव। इवान मुशुकोव रशिया के नागरिक थे, जिनका जन्म 6 मई 1992 में हुआ था। इवान ने 4 साल की उम्र से 6 साल की उम्र तक अपना जीवन कुत्तों के साथ गुजारा। इवान ने अपना घर 4 साल की उम्र में छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी माँ भी शराबी थी। इवान ने कुत्तों को अपना खाना देकर उनका विश्वास प्राप्त किया, जिसके बदले में कुत्तों ने उन्हें सुरक्षा देते और बचाते। कुछ समय बाद उन्हें पैक का लीडर बना दिया गया। मुशुकोव को 1998 में मॉस्को पुलिस ने पकड़ लिया। उस समय उसकी उम्र 6 वर्ष की थी। पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में पैक के लिए चारा छोड़कर कुत्तों से लड़के को अलग किया। उसने 3 बार अपने पैक के साथ भागने की भी कोशिश की। उसे इंसानी भाषा सीखने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वह सिर्फ 2 वर्ष तक उन कुत्तों के साथ रहा। खैर, अब वह पूरी तरह से ठीक है। आर्मी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने रूसी सेना में सेवा भी की। नंबर 8, कमाला एंड अमाला। कमाला अमाला दोनों भारतीय थीं, जो कि बंगाल की रहने वाली थी, और उन्हें भी भेड़ियों के झुंड द्वारा पाला गया था। 1926 में किसी व्यक्ति ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि 2 लड़कियों को किसी महिला ने भेड़ियों की एक गुफा से मुक्त कराया और वहां से बचाया। उस वक्त कमाला की उम्र 6 साल की थी और अमाला की 3 साल थी। फिर उन दोनों को सुधार गृह में भेज दिया गया था। सुधार गृह में उनका बर्ताव बिल्कुल भेड़ियों जैसा था। जब कोई भी उन्हें खाना देने जाता, तो वह उसे नाखूनों से नोचती और काट लेती, और ना ही वे कपड़े पहनना पसंद करती। उन्हें कच्चा खाना पक्के खाने से ज़्यादा पसंद था। वह दोनों रात के घने अंधेरे में भी काफ़ी अच्छी तरह देख लेती। उनकी हथेली और घुटने बुरी तरह जख्मी थे। वह दोनों कभी एक शब्द भी नहीं बोलती। सिर्फ रात में वह अपने झुंड को भेड़ियों के अंदाज में आवाज लगाती। नंबर 9, शामदेव। शामदेव एक लड़का था जो 1972 में भारत के एक जंगल में पाया गया था। वह 4 साल का था। वह भेड़ियों के शावकों के साथ खेल रहा था। उसके लंबे झुके हुए नाखून और उलझे बाल और नुकीले लंबे दांत थे। वह मुर्गी शिकार का बहुत शौकीन था और खून उसको बहुत पसंद था। उसने कभी कोई बात नहीं कही, लेकिन उसने सांकेतिक भाषा सीखी थी, और 1985 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।